अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जो पार्ट 1 था उसमें इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहा था जो नॉन स्पेसिफिक होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा इम्यून सिस्टम जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी एडॉप्ट करे, उसको हम लोग कहते हैं एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अगर इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी शहर के अंदर पुलिस नाकाम हो जाती है क्राइम को कंट्रोल करने में, या किसी भी चीज़ को चोरी वगैरह को या क्राइम वगैरह को कंट्रोल करने में, तो वो क्या करती है, फिर आर्मी को सिग्नल देती है कि भाई अब आप आएँ और अपनी जगह संभालें। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर होता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम अपनी जगह संभालता है और ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ये हर एक पैथोजन के लिए अलग टेक्निक, अलग स्किल प्रोवाइड करता है। उस टेक्निक के थ्रू ये उस पैथोजन को मारता है। अगर डिफरेंस की हम लोग बात करें कि इनेट इम्यून सिस्टम में और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में मेन फ़र्क क्या है, तो ये मेन फ़र्क है। नंबर पहला तो स्पेसिफिटी। स्पेसिफिटी वर्ड का मतलब यानी कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है, नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। वो हर किस्म के जरासीम को रोकता है, जैसे हमारी स्किन, जैसे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारे नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह, ये सारे। पर इसके बरक्स जो एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक होता है। उसकी जो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली पैथोजन को आइसोलेट करते हैं और उनको किल करते हैं। तो स्पेसिफिटी पहला जो मेन डिफरेंस है। दूसरा है रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो जल्दी रेस्पॉन्स देता है। उसके बरक्स जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो पहले संभलता है, पहले उसको देखता है कि इन्फेक्शन को किस कैटेगरी का है, फिर उस हिसाब से वो अपना रेस्पॉन्स देता है। पर जो सेकंड और थर्ड रेस्पॉन्स होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का, वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इनेट इम्यून सिस्टम। तो अगर पहले रेस्पॉन्स की हम लोग बात करें तो इनेट इम्यून सिस्टम फास्ट है और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम स्लो है। पर जैसे जैसे वो बार बार इन्फेक्शन, सेम पैथोजन आता जाएगा, तो ये रेस्पॉन्स फास्ट होता जाएगा। डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो इनेट इम्यून सिस्टम में कोई भी डाइवर्सिटी नहीं, एक ही टेक्निक उस तरीके से ये करते। पर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ हैं ऑफ बॉडीज़, ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स वगैरह। डाइवर्सिटी है मैक्सी। मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो इनेट इम्यून सिस्टम के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है, वेयर एज जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है इसके पास ऐसे मेमोरी सेल्स होते हैं कि अगर वो इन्फेक्शन दोबारा आता है तो उसके खिलाफ और भी अच्छे तरीके से ये लड़ सकता है और फास्टली लड़ सकता है। ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करें तो जो इनेट इम्यून सिस्टम है ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों किस्म के एनिमल्स में पाया जाता है। वेयर एज जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम ये ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। वेयर एज सेल्स की बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं इनेट के अंदर, वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स और फेगोसाइटिक सेल्स। वेयर एज जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, नंबर 2 पर बी सेल्स, नंबर 3 पर टी सेल्स। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को फर्दर अच्छे तरीके से डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। पहली जो टर्म होती है वो होती है अबाउट द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजी में ये दो टर्म्स आपको समझनी लाजमी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नाम से पता चल रहा है ऐसी इम्यूनिटी जो सेल मीडिएट करे, जो सेल कंट्रोल करे, सेल परफॉर्म करे, जिसमें जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स हमारे हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, बी सेल्स है, टी सेल्स है, ये सारे सेल्स हैं ना, प्लाज्मा सेल्स वगैरह, ये सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। वेयर एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल वर्ड निकला है फ्लूइड से, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो फ्लूइड के थ्रू, जैसे कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ होती है, वो क्या करती हैं, वो भी एक इम्यून रिस्पॉन्स देती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसको कहते हैं जो एंटीबॉडीज से कंट्रोल हो या एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन से कंट्रोल हो। मोड ऑफ रेस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 केसेस हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को 3 तरीके से ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है। नंबर पहला कि अगर कोई होल ऑर्गेनिज्म जिस्म के अंदर आता है, यानी कि वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया हो या वायरस हो। दूसरा कैटेगरी में ये होता है कि उसका कोई पार्ट आ जाए, जैसे फ्लैजिला आ जाए, सेल मेम्ब्रेन आ जाए। और तीसरा जो केस ये होता है कि अगर वो सेल किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट है, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं। तो इन रेस्पॉन्सेस को हम लोग समझते हैं और किस तरीके से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और इम्यूनो इम्यूनिटी काम करती है। फॉर एग्जांपल पहला जो था होल बैक्टीरिया या होल प्रोटोजोन,
हमारे अंदर आ जाए तो क्या होगा एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पहला रेस्पॉन्स ये होगा कि जो मैक्रोफेजिक सेल्स हैं वो उसको फेगोसाइट करेंगे। उसके बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेके जाएंगे टी सेल्स के पास, हेल्पर टी सेल्स के पास। हेल्पर टी सेल्स के पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो ये ऑप्शन होगा कि वो जाकर बी सेल्स को एक्टिवेट करे ताकि वहाँ से एंटीबॉडीज़ बने उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास जाए, उसको एक्टिव करे, उसको बोले कि भाई इस सेल को जाकर किल करो। ये है पहला रेस्पॉन्स। दूसरा रेस्पॉन्स किस तरीके से ये कर सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, वो सेल के अंदर है, जैसे वायरस हैं, जैसे प्रोटोजोन्स कुछ होते हैं, बेबिसियोसिस है, थिलेरियसिस है, इनमें क्या होता है, बेबिसियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है, ये सारे बैक्टीरिया सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो या जैसे हमारा मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये भी सेल के अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, इसको डायरेक्टली जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ना, वो इसको आइसोलेट करेगा और फिर इसको किल करेगा। ये है सेकंड रिस्पॉन्स। जो तीसरा केस है या रिस्पॉन्स वो ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पैरासाइट का कोई पार्टिकल है या उसका फ्लैजिला हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह हमारे ब्लड में है, तो किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा। तो रिस्पॉन्स इस तरीके से होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस टुकड़े को पकड़ेंगे और फिर लेके जाएंगे हेल्पर टी सेल्स के पास। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हेल्पर टी सेल्स के पास इसको लेके जाएंगे। फिर हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को यहाँ चला जाएगा एक्टिव करने के लिए बी सेल्स को, और बी सेल्स को एक्टिवेट करके वहाँ से प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करके उसको फिर वहाँ से एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन कराएगा। फिर एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस पार्टिकल को पकड़ेंगी, उसको न्यूट्रलाइज करेंगी। तो ये सारा मैकेनिज्म है। एंटीबॉडीज़ की अगर हम लोग टाइप की बात करें तो एंटीबॉडीज़ ए है, एम है, जी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर पाई जाती है, एनिमल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये जस्ट हथकड़ी का काम करती है, ये पैथोजन को पकड़ती है ताकि इजीली वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो किल हो पाए। इसका जो पार्ट 3 है वो जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। जो एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, उसके बारे में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।